चलिए, हेलो बच्चों, कैसे आप सभी ठीक होंगे। चलिए, आज जो है हमारा जो क्लास दूसरा है किसका, नेम रिएक्शन का। हम लोग कल से जो है एक कंटिन्यू क्लास करने वाले हैं। जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शंस हैं उसमें एक एक करके जितने भी हैं उसको कर लेना है। तो कल हमने एक क्लास किया था, उसमें जो है 3 टाइप के हमने नेम रिएक्शन किया था, उटर्ज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन और उटर्ज फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम जो है आगे की क्लास करेंगे और कुछ नेम रिएक्शंस जो हैं उसको करेंगे। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसका लिंक भी कहिएगा तो हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वो आप देख सकते हैं अगर आप नहीं पर देखे हैं तो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट है हमारा कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो रिएक्शन। ये देखिए, यह एक डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन है, असमानुपातन रिएक्शन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैनिजारो रिएक्शन। तो आज हम लोग इसको कैनिजारो रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि जब, या ऐसे बोल सकते हैं, वैसे अल्डिहाइड या कीटोन तो होगा नहीं क्योंकि बिना अल्डिहाइड के काम होगा, अल्फा कार्बन का काम होगा ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन का। वैसे अल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं, वह क्षार के द्वारा ऑक्सीकृत एवं अवकरित यानी अपचयित होकर असमानुपातन अभिक्रिया के द्वारा अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें फोकस करना है कि वैसे अल्डिहाइड या कीटोन लेना है। प्रॉपर अभिक्रिया जो होता है अल्डिहाइड के लिए होता है। क्यों? क्योंकि कीटोन या अल्डिहाइड का जो है कॉमन ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर ये दोनों के जगह हाइड्रोजन पुट कर देंगे तो ये बन जाता है अल्डिहाइड, HCHO। क्यों भाई? क्योंकि अगर आप इन दोनों के जगह एक एक भी अल्काइल पुट कर दीजिए तो यहाँ देखिए अल्फा कार्बन भी आ जाएगा और अल्फा हाइड्रोजन भी, CH3C≡OCH3। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन कौन कार्बन कहलाता है? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन कौन हाइड्रोजन कहलाता है? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ हो गया। और बड़े बड़े अगर कंपाउंड लेंगे तो हो सके कि इस तरह से पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, लेकिन ये जो होता है प्रॉपर अभिक्रिया किसके लिए कराया जाता है? अल्डिहाइड के लिए। ठीक है, तो देखिए लैंग्वेज क्या कहा गया है, वैसे अल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं, यानी कि
उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वह क्या करते हैं, क्षार के द्वारा ऑक्सीकृत एवं अवकरित, यानी कि पहले ऑक्सीडेशन करते हैं और फिर क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। आपको पता है ऑक्सीकरण और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, तो उस तरह की अभिक्रिया को हम लोग असमानुपातन यानी डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन कहते हैं। वही कहा गया है कि क्षार के द्वारा ऑक्सीकृत एवं अवकरित होकर असमानुपातन अभिक्रिया के द्वारा क्या क्या बनाते हैं, अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाते हैं, और इस अभिक्रिया के जो है हम लोग कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। आप चाहो तो इस लाइन को उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बोल सकते हैं कि वैसे एल्डिहाइड या कीटोन जो क्षार के द्वारा क्या होते हैं, पहले ऑक्सीकृत होते हैं, पुनः अवकरित होते हैं और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण देते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया। तो देखिए ये हमारा क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। हम क्या बोले कि इन दोनों के जगह अगर एक एक हाइड्रोजन रख दिया जाए तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा, फार्मूला हो जाएगा HCHO। HCHO इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। अब ध्यान दीजिए, हमने ये पढ़ रखा है कि फंक्शनल ग्रुप से जो अटैच्ड कार्बन होता है उसको हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसके बाद वाले कार्बन को जो है हम लोग कहते हैं बीटा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन, और जो उसके बाद वाले कार्बन होते हैं उसको कहते हैं बीटा कार्बन। उसी तरह से अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है उसको हम लोग कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है उसको कौन हाइड्रोजन कहते हैं, बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है कि वैसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें, अच्छा जिसमें 2 बार लिख दिया है नहीं, वाह, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं, तो एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर अल्फा कार्बन ही न आए तो अल्फा हाइड्रोजन होगा, नहीं होगा। क्यों भाई, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन को कौन सा कार्बन कहा जाता है, अल्फा कार्बन, और इससे जुड़े सभी हाइड्रोजन को कौन सा हाइड्रोजन कहा जाता है, अल्फा हाइड्रोजन। यानी मेन बात ऐसे समझिए, बीज से बनता है पेड़ और पेड़ से निकलता है फल। कह रहा है कि फल ना हो तो पॉसिबिलिटी यही है कि बीज न डालें, न जब बीज नहीं डालेंगे तो पौधा नहीं बनेगा, पौधा नहीं बनेगा तो फल ही नहीं बनेगा। यानी कि वैसे कंपाउंड को लेना है, वैसे एल्डिहाइड के यौगिक को लेना है जिसमें अल्फा कार्बन ही ना हो, कोशिश करना है। अगर बाई द वे अगर अल्फा कार्बन है तो ये ध्यान देने योग्य होगा कि वहाँ देखें कि कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। क्यों, क्योंकि फैक्टर कौन डालता है, हाइड्रोजन। कार्बन अगर है उसके स्थान पर अन्य अगर कार्बन जोड़ दिया जाए तो वो काम करेगा। तो ये हमारा हो गया एक फॉर्मल्डिहाइड, और एक और ले लेते हैं CHO फॉर्मल्डिहाइड। किसके प्रेजेंस में कार्यक्रम हो रहा है, तो किसी क्षार के प्रेजेंस में। क्षार के रूप में हम लोग KOH ले सकते हैं अथवा क्या ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं। फर्स्ट अपॉन देखिए, फर्स्ट अपॉन इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। फर्स्ट अपॉन इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो आप बच्चे में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो इधर साइड में नोट कर लीजिए बात को कि अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराया जाता है, अल्कोहल का जब भी ऑक्सीकरण कराया जाता है तो एसिड का निर्माण होता है, सॉरी एल्डिहाइड का निर्माण होता है, और पुनः इसका ऑक्सीकरण करा दिया जाता है तो जो जाकर हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। अल्कोहल से डायरेक्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है ऑक्सीकरण कराने से, लेकिन यहाँ जो होते हैं प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करना पड़ता है। डायरेक्ट भी हम अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो जो है ना थोड़ा सा प्रबल स्ट्रॉन्गेस्ट लाइक KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। तो और अगर बात किया जाए ऑक्सीकरण का और अवकरण का, तो आप बच्चे में डिफिनेशन पढ़े होंगे, 8th 9th क्लास में टॉपिक है। ऑक्सीजन जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है, जबकि हाइड्रोजन जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, अवकरण कहलाती है। तो हम वही करेंगे, आप जो कहो या इसको कहो या इसको कहो, एक बार इसके साथ ऑक्सीकरण करेंगे और एक बार इसके साथ जो है हम लोग रिडक्शन करेंगे और हमारा जो होगा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर इसका ऑक्सीकरण करें तो एक ऑक्सीजन यहाँ बढ़ जाएगा,
यहाँ इसको इस तरह से लिख लीजिए, देते हैं C डबल बॉन्ड O। इस कार्बन पे हमने कर दिया ऑक्सीकरण, तो ये देखिए हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O, यहाँ बढ़ जाएगा O। अब ध्यान देना है कि डायरेक्ट ये नहीं बोला है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण बनता है। तो लवण कहाँ से आएगा? जो भी हम यहाँ क्षार इसके साथ एंट्री कराएंगे KOH अथवा NaOH, वही लवण यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पुट किए हैं तो यहाँ आ जाएगा पोटेशियम का लवण, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या? सोडियम का लवण। और देखो ऑक्सीकरण चेक करने का एक और भी तरीका होता है। अगर ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ गया है तो उस कहेंगे कि उस कंपाउंड पे या उस एटम पे है ऑक्सीकरण हुआ है। अगर ऑक्सीकरण अवस्था घट जाता है तो कहेंगे कि उस कंपाउंड पे या उस एटम पे जो है रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अब चलिए इसमें क्या करा देते हैं, इसमें हम करा देते हैं रिडक्शन। इसमें क्या करा देते हैं? रिडक्शन। कैसे? देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पहले से ही है और रिडक्शन का अर्थ होता है हाइड्रोजन का 8। ये देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का अर्थ होता है ऑक्सीजन का योग और रिडक्शन का अर्थ होता है हाइड्रोजन का योग। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में हाइड्रोजन ऐड कर दिए, 2 पहले से ही हैं और 2 और, तो ये हो जाएगा CH3OH। आपका काम इतना ही है, लेकिन हमारा काम और है। आपको सीखने के लिए भी इसमें अभी बहुत कुछ चीज़ है। अब देखिए वो चीज़ क्या है, आप यहाँ क्या कीजिए, यहाँ देखिए ऑक्सीकरण करने के जो परिणाम स्वरूप हुआ, यहाँ पे COO एक हाइड्रोजन और बढ़ जाता है जो यहाँ टूटता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। क्योंकि आपको बताया गया है कि कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से जब एक हाइड्रोजन हटता है तभी जो है वहाँ कोई एटम आकर जुड़ेगा या कोई और मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप या प्रोपाइल ग्रुप आकर क्या होगा? ऐड होगा। तो यहाँ से देखिए कौन आकर बैठा? पोटेशियम आकर बैठा। यानी सिंपल सा बात है कि यहाँ से हाइड्रोजन क्या हुआ होगा? रिमूव। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH मिलकर क्या निकल गया? H2O। चलिए इसको थोड़ा क्रिया विधि को कराते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहें तो कर सकते हैं। हम इधर इसका थोड़ा सा है क्रिया विधि करा देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देंगे। ये क्या है? HCHO प्लस, इसको ऐसे कर दीजिए HC डबल बॉन्ड O H प्लस HC डबल बॉन्ड O क्या? H। अब इसमें क्या किए? KOH फर्स्ट अपॉन KOH से क्रिया करा दिए। देखो बॉन्ड का फिजन कराइए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ठीक है, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब हमने क्या किया कि इसका क्या कराना है? ऑक्सीकरण। यहाँ फर्स्ट अपन क्या कराना है? ऑक्सीकरण, यानी कि एक है ऑक्सीजन जो होगा यहाँ आकर ऐड होगा। तब ये देखिए कंपाउंड क्या होना चाहिए? C डबल बॉन्ड OOH, ये होना चाहिए। लेकिन हम साथ ही क्या बोले कि अब इस बॉन्ड को तोड़ दिया जाएगा, यानी इस बॉन्ड का फ्यूजन होगा और यहाँ से A हटेंगे और इस H प्लस के स्थान पर क्या आकर बैठ जाएगा? इसके स्थान पर क्या आकर बैठ जाएगा? K। तो देखो A हाइड्रोजन तो कहीं ना कहीं H प्लस लेके घूम ही रहा है, अपना आयन लेकर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? अब ये H प्लस लेकर घूम रहा है और यहाँ क्या है हमारा? OH। तो ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे और यहाँ से क्या रिमूव कर देंगे? H2O। क्या रिमूव कर देंगे? H2O। हमने क्या कहा कि एक पे जब ऑक्सीकरण कर दिए तो दूसरा पर क्या होगा? रिडक्शन। दूसरा पर क्या होगा? रिडक्शन, यानी कि यहाँ जो है हमको हाइड्रोजन को ऐड करना है, अलग अलग कर दे क्या? ध्यान दीजिए, देखिए ये चलिए ये ऑक्सीकरण की घटनाएं हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ जो है आप डायरेक्ट रिडक्शन का काम कर लीजिए, प्लस H2। चलिए यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है। बॉन्ड को तोड़िए, इस पर आ जाएगा ऋणायन और इस पर क्या आ जाएगा? धनायन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर ऋणात्मक आवेश होता है। ये दोनों तो सेम है, किसी पे भी प्लस और किसी पे भी क्या चला जाएगा? माइनस। अब देखिए माइनस के साथ कौन जाएगा? प्लस। अब प्लस के साथ कौन जाएगा? माइनस। आप फोकस करेंगे यहाँ तो ध्यान देंगे कि HC नीचे से आकर कौन एक ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन ना, H। इधर H पहले से ही है
और एक और जुड़ जाएगा क्या, O के साथ H। तो आप देखेंगे कि इसको हम लोग ऐसे लिखे हुए हैं यहाँ CH3OH, यानी कि ऑक्सीकरण करने से जो है हमें प्राप्त हो रहा है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम सॉल्ट, या नाम पूरा लिख लीजिए पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट। और ये क्या हो गया हमारा, मिथाइल अल्कोहल। आपको काम यही आएगा, ये थोड़ा क्रियाविधि तोड़ ताड़ कर जो है एक एक आयन को हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि देखिए ये जब आयन मुक्त होगा तो इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ जाएगा तो देखो ये आ गया है इसके स्थान पर और ये चला गया है इसके साथ, ये दोनों मिलकर क्या बाहर निकल गए H2O, और 2 रिनाइल लेकर ऑक्सीजन यहाँ बैठा और ये बना लिया आपस में बॉन्ड, और ये हो गया क्या, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, तो चलिए अब जो है अगला नेम रिएक्शन करते हैं, हटा दे, ये आपको काम आने वाला है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा क्या, कैनिजारो। कैनिजारो हो गया। अगला टॉपिक है हमारा क्लीमेंसन। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो बनने वाला उत्पाद होता है वो मेथिलीन, या बोल सकते हो कि अल्केन होते हैं। ठीक है, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या बोला गया है, जब अल्डिहाइड या कीटोन, अल्डिहाइड या कीटोन अमलगम जिंक, मलगम जिंक एवं ACl के द्वारा या के उपस्थिति में लिख सकते हैं, के उपस्थिति में अपचयन करते हैं। चूँकि एक अपचयन अभिक्रिया है, यानी रिड्यूज होते हैं, अपचयन करते हैं, तो मेथिलीन या अल्केन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत आसान है लैंग्वेज, यानी कि अमलगम जिंक कहने का अर्थ हो गया, यानी देखो अमलगम शब्द को ही समझ लीजिए, किसी के साथ भी अगर मरकरी मिला दे तो उसके घोल को या विलयन को क्या कहा जाता है, अमलगम कहा जाता है। ठीक है, तो उसके उपस्थिति में जो होता है ये रिड्यूज होता है। रिड्यूज यानी रिडक्शन का अर्थ अभी तो समझा है। रिडक्शन का अर्थ होता है हाइड्रोजन से क्रिया, यानी हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो जाकर क्या बनाता है, फर्स्ट अपन कार्बोनाइल ग्रुप जो होते हैं मेथिलीन देते हैं, और उसके जितने भी और व्युत्पन्न होंगे वो सब क्या देंगे, अल्केन देंगे। देख लेते हैं इसको भी। चलिए ध्यान दे दीजिए, इधर रिडक्शन कराना है सर। यहाँ पे ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप कॉमन, क्या इसको कहते हैं, कार्बोनाइल। इसकी क्रिया किससे करानी है, हाइड्रोजन से। अभी किए हैं, बॉन्ड को तोड़िए, इस पर प्लस और इस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। इस पर देखिए प्लस और इस पर क्या आ जाएगा, माइनस। प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ क्या आ जाएगा, प्लस। इन प्रेजेंस ऑफ क्या, Hg जिंक ना, Hg जिंक और HCl। C इस बॉन्ड को तो हमने कुछ नहीं किया, तो इस बॉन्ड यह बॉन्ड जो है जस का तस रह जाएगा। इधर क्या है देखिए, तो एक आकर जो है जुड़ रहा है C से, सॉरी यहाँ ना, एक आकर जुड़ रहा है H और एक क्या बन जाएगा, बन जाएगा OH, यानी ये ट्रांसलेट हो गया किसमें, अल्कोहल्स के कंपाउंड में। इसका
पुनः ऑक्सी रिडक्शन करवाएंगे किसके प्रेजेंस में, तो अमलगम जिंक यानी HgZn प्रेजेंस ईथर। तो फिर ये जो होगा बॉन्ड टूटेगा किसके द्वारा, तो हाइड्रोजन के द्वारा। कोई दिक्कत, हाइड्रोजन के द्वारा कराएंगे यानी H+ और H- किसके प्रेजेंस में, तो अमलगम जिंक और HCl। तो देखिए बॉन्ड टूटेगा यानी इस पर आ जाएगा माइनस और इस पर क्या आ जाएगा प्लस, प्लस के साथ कौन, तो माइनस, और माइनस के साथ कौन, तो प्लस। तो अब देखिए H और OH मिलकर क्या बाहर हो जाएंगे, H2O, और ये क्या हो जाएगा, इस तरह से बॉन्ड, एक H पहले से ही है और एक H और आकर ऐड हो गया, यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बॉन्ड H2 और इसी को क्या कहा जाता है, मैथिलीन। ठीक है। अब यहाँ आपको दिक्कत होगा कि क्या ये 2 बार करना जरूरी है, नहीं, तो इसकी संख्या यहीं बढ़ाकर जो है हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो इसके जगह हम कार्बन कंपाउंड ले लेते हैं HCH डबल बॉन्ड O प्लस क्या H2 प्रेजेंस ऑफ क्या, अमलगम जिंक और HCl, इसकी संख्या डबल कर दीजिए, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ए बॉन्ड के स्थान पर हमने क्या दे दिया है इस बार, हाइड्रोजन, इधर CH2 प्लस H2O। आप नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम जितना आपका जो है रिएक्टेंट में है क्या उतना प्रोडक्ट में है अथवा नहीं। तो देखेंगे कार्बन एगो है, कार्बन एगो है, हाइड्रोजन 2 गो और 4 गो 6 गो है, 2 गो और 2 गो 4 गो और 2 गो 6 गो है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH2, यहाँ ध्यान दीजिए CH2 और 2 और हाइड्रोजन, ये क्या हो गया CH4 और इसका नाम क्या है मीथेन। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में और भी नेम रिएक्शन के साथ। ये लगाकर हमारा 5वां नेम रिएक्शन हो गया। कल के क्लास में हमने 3 पढ़ा था, आज 2 पर है, और भी अगले क्लास में जो है इसी टाइप के और नेम रिएक्शन जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही सब इसमें चलेगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।